नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी में आपका स्वागत है। भगवान शिव, जो सृष्टि के कर्ता धर्ता है, देवों के देव के रूप में पूजे जाते हैं। वह एक शांत तपस्वी से लेकर एक भयानक विनाशक तक अनेक रूप धारण करते हैं ताकि अधर्मियों का नाश कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवजी के इन रूपों में से एक ऐसा रूप भी है जिसमें उन्होंने किसी राक्षस से नहीं बल्कि महाविष्णु की प्रचंड शक्ति से युद्ध किया था। ऐसा क्या हुआ था कि सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु और भगवान शिव को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़ा? शिवजी के अनेक रूपों में इन सवालों के जवाब और अनेक अनसुनी कहानियां छिपी हुई है। ऐसे ही एक रूप में शिवजी ने भगवान विष्णु के सर्वशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को भी निगल लिया था। जब देवी सती अपने पति भगवान शिव का अपमान सह नहीं कर सकी तो उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिवजी को इस बात का पता चला तो उनके क्रोध की सभी सीमाएं पार हो गईं। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने अपनी जटाएं खोलकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके क्रोध का असर पूरी सृष्टि पर दिखने लगा। चारों तरफ काले बादल छा गए और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। इसी क्रोध में शिवजी अपने होठों को जोर से चबाने लगे और अपनी जटाएं खींचने लगे। उन्होंने अपनी एक जटा तोड़ दी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिससे उनके रौद्र रूप वीरभद्र का जन्म हुआ। इस घटना का विवरण शिव पुराण में दिया गया है। कई भुजाएं और कई सिर वाले शिवजी के इस रूप का जन्म उनकी जटा से हुआ था। उनके शरीर का रंग गुस्से से लाल था, आंखें धधक रही थीं और जटाएं बिखरी हुई थीं। हर एक हाथ में तलवार, त्रिशूल और धनुष जैसे अलग अलग शस्त्र लिए हुए वीरभद्र शिवजी के सामने आए। शिवजी ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वह दक्ष के यज्ञ में जाकर उनका और उनकी सेना का विनाश कर दें। शिवजी के आदेश को मानकर वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में चले गए और वहां तबाही मचाने लगे। वीरभद्र को देखकर यज्ञ में शामिल सभी ऋषिमुनि और देवता डर से कांप उठे और वहां से भागने लगे, जिससे यज्ञ स्थल में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने दक्ष की पूरी सेना को नष्ट कर दिया और जो भी उनके रास्ते में आया उसे मार गिराया। यहाँ तक कि उन्होंने ऋषिमुनियों को भी नहीं बख्शा और उनके हाथ पैर काट कर फेंक दिए। यज्ञ का विनाश करने के बाद वीरभद्र ने अंतः प्रजापति दक्ष का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उसे यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। स्कंद पुराण के अनुसार वीरभद्र को रोकने के लिए भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन पर हमला किया, लेकिन शिवजी के वीरभद्र रूप की शक्ति इतनी अधिक थी कि उन्होंने विष्णु जी के सर्वशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को निगल लिया। यह देख सभी देवता चौंक गए। ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि वीरभद्र को रोकने का एकमात्र तरीका शिवजी के क्रोध को शांत करना है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी कैलाश पर्वत पर शिवजी से मिलने गए और उनसे विनती की कि वे दक्ष को पुनर्जीवित कर दे और यज्ञ को पूरा होने दे। यदि वीरभद्र को नहीं रोका गया तो उनकी क्रोधाग्नि से पूरा देवलोक भस्म हो जाएगा और संसार में कहर टूट पड़ेगा। शिवजी ने उनकी बात मान ली और वीरभद्र को शांत किया। उन्होंने एक बकरे का सिर लगाकर प्रजापति दक्ष को पुनर्जीवित किया और वीरभद्र के हाथों घायल हुए सभी ऋषियों को भी ठीक कर दिया। कहा जाता है कि शिवजी अपने वीरभद्र रूप में धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। वीरभद्र का जन्म शिवजी की जटा से हुआ था, इसलिए उन्हें शिवांश भी कहा जाता है। शिवजी ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को शांत करने के लिए एक प्रचंड रूप धारण किया था, जिसे शरभ रूप कहा जाता है। इस रूप का वर्णन अथर्ववेद के शरभ उपनिषद और शिव पुराण के 12वें अध्याय में मिलता है। भगवान श्री विष्णु का नरसिंह अवतार, जो आधा मनुष्य और आधा शेर था, उन्होंने क्रूर और अधर्मी राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए लिया था। नरसिंह ने अपने खतरनाक नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़कर उसका वध कर दिया, लेकिन इसके बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह अभी भी शेर जैसी खतरनाक गर्जना कर रहे थे, जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि नरसिंह का क्रोध प्रहलाद की भक्ति और आस्था को देखकर खत्म हुआ था। लेकिन शिव पुराण और लिंग महापुराण में इस घटना का एक अलग वर्णन मिलता है। जब नरसिंह अवतार के क्रोध से डरकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह नरसिंह के क्रोध को शांत करे। देवताओं की बात सुनकर शिवजी स्वयं धरती पर आ गए, लेकिन नरसिंह रूप में उनके सामने खड़े विष्णु जी का क्रोध इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने शिवजी पर भी हमला कर दिया।
तब भगवान शिव ने अपना विशाल और भयंकर शरभ रूप धारण कर लिया। इस रूप में उनका एक हिस्सा शेर का, एक हिस्सा मनुष्य का और एक हिस्सा शरभ नामक खतरनाक पक्षी का था, जिसे शेर से भी अधिक ताकतवर माना जाता था। शरभ उपनिषद के अनुसार शिवजी ने अपने शरभ रूप में अपनी बड़ी चोंच और खतरनाक पंजों से नरसिंह पर हमला किया और उनके शरीर को जकड़ लिया। कुछ देर की लड़ाई के बाद शरभ ने नरसिंह पर विजय प्राप्त की और उन्हें शांत किया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार का त्याग किया और स्वयं वहां प्रकट हो गए। उन्होंने नरसिंह के आक्रोश को शांत करने के लिए शिवजी का धन्यवाद किया और अपने धाम लौट गए। प्रधान पुराण और भागवत पुराण जैसे अन्य पुराणों में इस घटना के अलग अलग संस्करण बताए गए हैं। उनके अनुसार शिवजी के शरभ रूप को देखकर नरसिंह ने गंडा बेरुंडा रूप धारण कर लिया था। गंडा बेरुंडा एक दो मुन्हा पक्षी था जो शरभ से भी काफी बड़ा और अधिक खतरनाक था। अपने इस रूप में नरसिंह ने शरभ पर हमला किया और उन पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद ही उनका क्रोध शांत हुआ। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह शिवजी के अवतारों की कहानी का पहला भाग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कहानियों के लिए वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दूसरे भाग में। ओम नमः शिवाय।